जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी की सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल पीईटी का प्रैक्टिस सेट पर डिस्कस करते हैं और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। इससे पहले हमने 23 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिए हैं और यह आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भैया। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले क्लासेस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और आप इस क्लास की पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आप सभी को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को जानकारी मिलती है। तो बताएं भैया, कहाँ से जो है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। खुद्दक निकाय से जो है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का जो है जानकारी मिलती है। और बात करें दोस्तों इस खुद्दक निकाय की, तो खुद्दक निकाय त्रिपिटका ग्रंथ का जो है एक भाग है, जिसको आनंद के द्वारा लिखा गया था और आनंद जो है गौतम बुद्ध का बहुत ही प्रिय शिष्य था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शैलोकीर्ण मंदिर है। तो इन चारों में से बताएं कौन सा जो है एक शैलोकीर्ण मंदिर है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैलाश मंदिर एलोरा। यही जो है एक प्रकार का शैलोकीर्ण मंदिर है और इसके निर्माण की बात करें तो इसकी निर्माण कृष्णदेव प्रथम के द्वारा की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, किसके द्वारा भैया, कृष्णदेव फर्स्ट के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल में जो है हिंदू और ईरान वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय यानी कि संयोग देखने को मिलता है। और बात करें दोस्तों ताजमहल की स्थापना की, तो इसका जो है निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और दिल्ली में स्थित लाल किले का भी निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। तो इस सभी के सभी याद रखिएगा। अगला कह रहा है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो बताएं इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा, जिसके द्वारा अशोक जो है बौद्ध धर्म अपनाया था, वो कौन सा साधु था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त के जो है प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है, प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन दो के मध्य स्थित है। तो तक्षशिला जो है किन दो नदियों के बीच में स्थित है, बताएं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने लिखा है अधिकार सुख कितना मादक है किंतु सारहीन है। तो यह जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और जयशंकर प्रसाद ने अपने जो है नाटक स्कंदगुप्त में ये पंक्तियां लिखी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। तो पूना पैक्ट का उद्देश्य जो है आप सभी को पता होगा कि दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूना पैक्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट बनेगा। और साथ ही बता दें ये पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैडम ब्लाउडस्की का संबंध किससे था। तो मैडम ब्लाउडस्की का संबंध ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। और बात करें अगर अदर ऑप्शनों की, प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज का संबंध केशव चंद्र सेन से है। और बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज का जो है संबंध स्वामी दयानंद सरस्वती से है। और लास्ट में सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी
तो इसका संबंध जो है गोपाल कृष्ण गोखले से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछ सकता है। भारत के बेहतर सरकार के लिए रानी की घोषणा को 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने जिस दरबार में सुनाया था वह हुआ था। तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है रानी का घोषणा पत्र सुनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है सूची फर्स्ट में अंकित नामों को सूची सेकंड के अंकित नामों से सम्मिलित कीजिए। तो पहला कह रहा है इटली का घोषणा। तो इटली की घोषणा भैया 20 फरवरी 1947 को हुई थी। तो एक आप पहले से। अगला कह रहा है माउंट बेटन योजना। तो माउंट बेटन योजना सभी को पता होगा 3 जून 1947 को हुई थी। तीसरा कह रहा है ब्रिटेन द्वारा सत्ता हस्तांतरण की थी। तो ये आपका 15 अगस्त 1947 को हुई है, सी का तीसरे से। और लास्ट में कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार करना, ये जो है 14 जून 1947 को हुई है। तो इस प्रकार इसका मिलान हो जाएगा, यानी कि आमने सामने ही सभी का मिलान हो जाएगा। तो बताएं भैया कूट के माध्यम से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा, जिसमें ए को पहले से, बी को दूसरे से, सी को तीसरे से और डी को चौथे से मिलान कराया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा उत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा किस मौसम में होती है। तो बताएं भैया इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जाड़े में चक्रवाती वर्षा होती है उत्तर भारत में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आता है तथा सबसे बाद में पंजाब राज्य में मानसून आता है। दोनों के दोनों याद रखिएगा, सबसे पहले भैया केरल में, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में पंजाब राज्य में जो है मानसून भारत में आता है। तथा भारत में 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ये भी याद रखिएगा, कितनी भैया 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। तो इन चारों में से आप बता सकते हैं कौन सा मिलान करेक्ट दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, यही आपका इन चारों में से सही दिया है। अगर बात करें अदर ऑप्शनों की, शर्करा अनुसंधान संस्थान, तो ये जो है शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। और दूसरा है चर्म अनुसंधान संस्थान, तो चर्म अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में स्थित है। और लास्ट है चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये भैया कटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन चारों में से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। सह भूकंप रेखाएं कहलाती हैं। और बात करें दोस्तों भूकंप तीव्रता को सिस्मोग्राफी से मापा जाता है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा, कई एग्जामों में पूछा है कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं। तो सिस्मोग्राफी द्वारा मापा जाता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो इन चारों में से बताएं भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक करता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक करता है। और पूरे भारत में बात करें तो भारत का पूरे विश्व में मैग्नीज उत्पादन में तीसरा स्थान है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का जो है पूरे विश्व में तीसरा स्थान मैग्नीज उत्पादन में है। दोस्तों एक बार आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है। तो आप सभी को पता होगा कि लक्षद्वीप का मुख्यालय करवत्तद्वीप में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट बनेगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक रखा है। तो बताएं भैया कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक रख लिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूटीआई बैंक ने
अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक रख लिया है। और बात करें दोस्तों इस यूटीआई बैंक की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अगला कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो है चौकीदारों की आय को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से राइट बनेगा। अगला कह रहा है विश्व का अर्थ आर्थिक वृद्धि और, तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। जो विकास का अर्थ है और आर्थिक वृद्धि और किसका है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक परिवर्तन। यही जो है विकास का अर्थ है, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन, तो यही आपका राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है। तो बताएं भैया नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर बनेगा नाबार्ड का मुख्य कार्य ग्रामीण साख संचालन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें नाबार्ड कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च संगठन है और इसकी स्थापना 12 जुलाई कब भैया, 12 जुलाई 1982 में हुई है। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है। तो बताएं भैया भारत में सहकारिता का जो है प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर बनेगा 1904 में भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ था या उदय हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है सूची फर्स्ट में अंकित नामों को सूची सेकंड के अंकित नामों से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट में आयोग दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित अनुच्छेद दिए हैं। तो वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में दिया है। अगला है निर्वाचन, तो निर्वाचन का प्रावधान 324 में दिया हुआ है। अगला कह रहा है राजभाषा आयोग, तो राजभाषा आयोग का संविधान के 344 में इसका प्रावधान है। अगला कह रहा है लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 में दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से आप सभी को दिख रहा होगा कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को पहले से, बी को दूसरे से, सी को तीसरे से और डी को चौथे से मिलान कराया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है डॉक्टर बी आम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा, जिसको जो है भीमराव अंबेडकर द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट बनेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को जो है भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और बात करें दोस्तों अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है तथा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के आत्मा मानते थे। किसको भैया, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर बात करें पंडित नेहरू की, तो पंडित नेहरू ने जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, परंतु पंडित नेहरू के द्वारा जो है उद्देशिका यानी प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह, तो बताएं भैया इन चारों में से कौन सा होगा। पहला कह रहा है भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही बताया है। दूसरा कह रहा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ पद पर ना आसीन हो, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ से राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी के सभी, और इसका प्रावधान संविधान के 58 के अनुच्छेद में दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों।
अनुच्छेद 58 में इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों में दो भागों आरक्षित एवं अनारक्षित विषय में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट बनेगा। स्थानीय प्रशासन यही आरक्षित विषयों में शामिल नहीं था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें द्वैध शासन का जनक लियो नेल को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। द्वैध शासन का जनक लियोनेल को माना जाता है और इसकी शुरुआत बंगाल से 1765 में की गई थी। कब भैया? बंगाल से 1765 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला कह रहा है संघ और राज्यों के बीच आयकर के शुद्ध आवंटन के लिए तो संघ और राज्यों के बीच में आयकर का जो है शुद्ध आवंटन के लिए एक वित्तीय आयोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों वित्तीय आयोग के गठन की, तो इसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बता दें वित्तीय आयोग का गठन अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वर्तमान में वित्तीय आयोग अध्यक्ष N.K. सिंह हैं। तो याद रखिएगा, जो कि 15वें नंबर के वित्तीय आयोग अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष N.K. सिंह हैं, जो कि 15वें नंबर के वित्तीय आयोग अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन कह रहा है यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो गुर्दे के द्वारा यूरिया को जो है रक्त से पृथक किया जाता है। और साथ ही बता दें प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला यौगिक यही आपका यूरिया ही है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है फ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए फ्रियान गैस यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है 70 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। तो 70 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो साथ ही बता दें इसका फार्मूला C/5 = फ़ारेनहाइट -32/9 होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि 29 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है लाल एवं नीला रंग मिला करके बनता है। तो बताएं भैया लाल और नीले रंग को मिला करके क्या बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेमेंटा बनता है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी रासायनिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है? तो बताएं भैया कौन सा ऐसा वृक्ष है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस, यही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चनों के नंबर इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि बीच में आपके मैथ के क्वेश्चन थे। पहले ही हमने बताया था कि इस क्लास में केवल जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चनों को ही कवर किया जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है जो कि 36 नंबर का है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौए हंसे, दैन कटाए कट जाए। तो इन उपरयुक्त दोहों में से रस का परिचारक है। तो बताएं भैया इन दोहों में कौन सा रस है? तो आप सभी को पता होगा कि इसमें श्रृंगार रस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? तो सिंह का पर्यायवाची मृगांक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है निंदा का विलोम है। तो निंदा का विलोम इन चारों में से स्तुति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो बताएं भैया महाशय शब्द में का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महा प्लस आशय, यही जो है महाशय का जो है संधि विच्छेद है। और बात करें इसमें महाशय में दीर्घ संधि है। तो इस साथ में ये भी याद रखिएगा कौन सी संधि है भैया? दीर्घ संधि है।
अगला कह रहा है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो बताएं भैया कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ कौन सा है इन चारों में से। तो राइट आंसर बनेगा अच्छा लिखना, यही कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है, तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो लक्ष्य सेन के द्वारा जो है कनाडा ओपन का टाइटल जीता गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा। अगला कह रहा है स्वामी ही फंड केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जो है स्वामी ही फंड केंद्रीय मंत्रालय जो है प्रायोजित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शहीद शांति सैनिकों को समर्पित स्मारक दिवाने का प्रस्ताव किस देश ने पेश किया है, तो राइट आंसर बनेगा भारत ने पेश किया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों 14 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है, साथ में ये भी याद रखिएगा। अगला कह रहा है फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2024 का आयोजन कोलंबिया में किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 27 जून 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया है, तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। जिस स्टेशन से नरेंद्र मोदी ने 5 वंदे भारत एक्सप्रेसों को जो है रवाना किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रानी कमलापति स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया गया है। और साथ ही बता दें रानी कमलापति स्टेशन भोपाल में स्थित है तथा इसका पूर्व नाम हबीबगंज स्टेशन था। तो याद रखिएगा दोस्तों, पूछ सकता है कि कमलापति स्टेशन का पूर्व नाम क्या है, तो इसका पूर्व नाम हबीबगंज स्टेशन था और यह भोपाल में स्थित है। अगला कह रहा है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो इसमें दोस्तों भारत की रैंक 67वीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बात करें ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है तथा इसमें प्रथम स्थान स्वीडन को मिला है। किसे भैया, स्वीडन को इसको प्रथम स्थान इसमें मिला है और भारत को 67वां स्थान मिला है। तो याद रखिएगा, पहला अगर आपसे पूछता है तो स्वीडन को, लेकिन अगर भारत को पूछता है कि कौन सा स्थान है तो 67वां स्थान भारत को इस सूचकांक में मिला है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला कह रहा है संसदीयता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यह दिवस वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जून 2023 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हेमिस महोत्सव मनाया गया है, तो कौन से राज्य में जो है हेमिस महोत्सव मनाया गया है, तो लद्दाख राज्य में हेमिस महोत्सव मनाया गया है और इस हेमिस महोत्सव को सेचू के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसके नाम से, सेचू के नाम से भी इस महोत्सव को जाना जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौता किया है, तो बताएं भैया किन दो देशों के बीच में यह समझौता किया गया है, तो राइट आंसर बनेगा नेपाल और भारत के बीच में यह समझौता किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों जून 2023 में भारत और नेपाल के बीच कुल 6 कितने भैया, कुल 6 जो है कन्वेटिव परियोजनाओं पर जो है समझौते हुए हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि 60 नंबर का है सेंझोउ 60 मिशन किस देश ने लॉन्च किया है, तो सेंझोउ 16 मिशन चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंद महासागर के डियागो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है। तो डियागो गार्सिया द्वीप में यूएसए का जो है सैन्य अड्डा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है। तो बताएं भैया, बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है। तो राइट आंसर बनेगा जूलियस रिबेरो, यही इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश 2023 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय था। तो इन चारों में से बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वेटलैंड्स रिटोरेशन, यही जो है इसका मुख्य विषय था। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो आपको इनमें से असत्य कथन की पहचान करना है। तो पहला कह रहा है कठपुतली नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है इसमें कठपुतली नृत्य करने वाले को कठपुतली भाट कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है मांडुलागी असम के सतारा भो आनुवांशिक नृत्य है, यह समूह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी आपका राइट है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा उपरयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है भावभूत अलंकृत सम्मान किस राज्य से साहित्य सम्मेलन द्वारा किया जाता है। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है साहित्य सम्मेलन किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा। और दोस्तों यह हिंदी साहित्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि 66 नंबर का है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग बाढ़ से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट बनेगा। अगर बात करें दोस्तों भारत में बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन की शुरुआत 1954 में की गई थी। कब भैया, 1954 में भारत में बाढ़ नियंत्रण एवं इसके प्रबंधन की जो है शुरुआत की गई थी। और साथ ही बता दें राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन 1980 में किया गया था। तो ये दोनों के दोनों याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन 1980 में किया गया था तथा इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, दोनों के दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमलित नहीं है। तो पहला कह रहा है आपका राग हिडोली, यह मधुर राग है जो बसंत ऋतु में गाया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है राग मेघ, यह वर्षा ऋतु का राग है, ये भी आपका सही है। अगला कह रहा है राग दीपक, राग दीपक गायन में दीप जल उठते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से कोई भी जो है गलत नहीं दिया है, यानी कि सभी के सभी सुमलित हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया है, तो वो कौन थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गवांग नामग्याल, यही जो है भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट दिया है और एक तरफ आपका सूची सेकंड दिया है। सूची फर्स्ट में एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ उससे संबंधित जनसंख्या घनत्व दिया है। तो पहला है केरल, तो केरल का वर्तमान में जनसंख्या घनत्व 860 के करीब है। दूसरा कह रहा है बिहार, तो बिहार का भैया 1106 जनसंख्या घनत्व है। अगला कह रहा है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की वर्तमान में जनसंख्या घनत्व 1029 है। और लास्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 828 है। तो इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा।
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा, जिसमें ए को तीसरे से, बी को पहले से, सी को चौथे से और डी को दूसरे से मिलान कराया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 16 सितंबर कब भैया, 16 सितंबर 1960 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना 16 सितंबर 1960 में की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आप सभी के कमेंटों को रिसीव करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।